हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का पार्ट 2 है और टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर नाभिकीय ऊर्जा किस तरीके से पैदा करी जाती है, किन किन स्टेट्स के अंदर पैदा करी जाती है और एक्स्ट्रा बातें जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से आपको याद रखनी है वो हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, ये हमारी ज्योग्राफी की सीरीज का 13वां वीडियो है, लेकिन इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का पार्ट 2 है। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो यू कैन मेल मी एट jatinsinglajain@gmail.com। फेसबुक के ऊपर आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं, जतिन सिंगला स्टडी। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे डायरेक्ट मैसेज करने के लिए आपको लिंक ढूंढना होगा, जतिन सिंगला 10103। देखिए, जितने भी लोग पीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरा पीपीएससी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये लोगो आपको लिखा मिलेगा, लगा मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो पीपीएससी एस्पिरेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो पीपीएससी अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। नेक्स्ट, सबसे पहले न्यूक्लियर पावर के बारे में, भारत का दुनिया में क्या स्थान है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, न्यूक्लियर पावर से इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। देखिए, इन चीजों का ज्यादातर मेन मकसद क्यों होता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाने के लिए। और न्यूक्लियर पावर जो है 5वें नंबर पर आती है इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, नंबर 1 पे आती है थर्मल पावर, जिसको आप कोल एनर्जी भी बोल देते हो। इंडिया लगभग अपनी एनर्जी का 65% हिस्सा थर्मल पावर से प्रोड्यूस करता है और न्यूक्लियर पावर से अपने इस्तेमाल का सिर्फ 3% हिस्सा ही न्यूक्लियर एनर्जी से पैदा किया जा सकता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर से इंडिया जो है 5th नंबर पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, अपने जरूरत की, अपने कंजम्पशन की। सबसे ज्यादा जो अपना सोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए डिपेंड करता है इंडिया किन के ऊपर, थर्मल के ऊपर। इंडिया हैज 22 न्यूक्लियर रिएक्टर। इंडिया के पास लगभग जो है 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और 7 बड़ी सिटीज के अंदर, एट 7 सिटीज के अंदर, जिनकी टोटल कैपेसिटी लगभग 15,700 मेगावाट है। ठीक है जी, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो न्यूक्लियर पावर है इंडिया के अंदर 5th लार्जेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का। नंबर 1 पे है थर्मल, जो कि अराउंड 65% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जल से जो पैदा एनर्जी होती है, डैम बनाकर, टरबाइन को घुमाकर, दूसरे स्थान पर वो आता है। याद रखिएगा, इसका ऑर्डर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इंडिया के अंदर जितने भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, ज्यादातर उन्हें एक संस्था जो है कंट्रोल करती है, जिसका नाम है नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCIL, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मुख्य ऑफिस कहां पर है, मुंबई के अंदर। और NPCIL जो है ये काम करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के अंदर जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, ज्यादातर दे आर कंट्रोल्ड बाय NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है जी, और NPCIL काम करती है किस मंत्रालय के तहत, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में आपको मुझे लिख के बताना है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड कौन है, इसका मंत्रालय किसके पास है, या मुझे लिख के बताएंगे। तारापुरा इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। डबल स्टार लगाओ कि भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है, वो है तारापुरा, महाराष्ट्र के अंदर। ये भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट कुछ और फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो यूरेनियम के थ्रू पैदा करी जाती है ज्यादातर। ठीक है, फ्यूल के तौर पर न्यूक्लियर रिएक्टर में जो इस्तेमाल होता है वो यूरेनियम होता है। द रिएक्शन विच अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियर रिएक्टर इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर किस तरीके की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन होती है। इससे पैदा होने वाली एनर्जी से, स्टीम से हम लोग टरबाइन घुमाते हैं, जिससे क्या पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो क्या क्वेश्चन बना कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ज्यादातर फ्यूल के तौर पर कौन सी चीज इस्तेमाल की जाती है, यूरेनियम।
और जो केमिकल रिएक्शन अकर करती है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट, न्यूक्लियर पावर को आजकल ज्यादा प्रोत्साहन क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंडीशन है, ठीक है। इससे ऐसी कोई भी गैस नहीं निकलती जिससे पॉल्यूशन होता हो। दे डू नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती हैं? जिनकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर तापमान बढ़ता है, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, पॉल्यूशन होता है। तो न्यूक्लियर पावर से ऐसी किसी भी गैस का रिसाव नहीं होता, तो इसलिए इसे क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। और फ्यूचर की ज्यादातर एनर्जी इसी से आने वाली है, याद रखिएगा। एट प्रेजेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है पूरी दुनिया में लगभग 31 कंट्रीज के अंदर एक्टिव है। याद रखना, ज्यादातर कॉन्टिनेंट पूछे तो यूरोप के अंदर, नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया के अंदर। एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी अगर कहीं पैदा करी जा रही है तो वो है फ्रांस के अंदर। तो क्वेश्चन आएगा, द नेम ऑफ द कंट्री विच जनरेट्स मैक्सिमम न्यूक्लियर एनर्जी, दैट इज नोन एज फ्रांस। उसके बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग, जो बहुत तेजी से विकास कर रही है, वो कंट्री है चाइना, ठीक है। द फ्रांस है द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द न्यूक्लियर पावर। China has the fastest growing nuclear power program with 28 new reactor under construction। और चाइना में 2016 से लगभग 28 नए रिएक्टर बन रहे हैं जो न्यूक्लियर पावर पैदा करने के लिए कैपेबल होंगे। नेक्स्ट, अब इंडिया का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो है तारापुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि लोकेट है पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर। लोकेशन तो आपको भूलनी नहीं है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर कहां पर है, तो है तारापुरा। और ये इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। कुछ एक्स्ट्रा बातें जो इसके बारे में आपको याद रखनी है। देखिए, तारापुरा जो था इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया। ये 1960 11 अक्टूबर 1960 में बनने लगा था और लगभग 1965 में कमीशनड हुआ था, ठीक है। 1965 में ये कमीशनड हुआ था, याद रखिएगा। इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये। और तारापुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इंडिया प्लस यूएसए प्लस एक एजेंसी है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इन तीनों के एग्रीमेंट के बाद ये इंडिया में लगा था 1960 के अंदर, कमीशनड हुआ 1965 में। इंडिया का लार्जेस्ट और इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ये इंडिया प्लस यूएसए प्लस IA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन तीनों के एग्रीमेंट के बाद लगा था महाराष्ट्र के अंदर। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि IAEA, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछते हैं। एक और अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जो न्यूक्लियर के काम को देखती है, उसका नाम है वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है, ठीक है। ये दोनों जो है पूरी दुनिया में होने वाली एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक एग्रीमेंट के ऊपर निगाह रखती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अगर आपसे पूछे इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था, मैं पावर प्लांट की बात नहीं कर रहा, रिएक्टर, बहुत सारे रिएक्टर मिलकर पावर प्लांट बनाते हैं। इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था उसका नाम था अप्सरा, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम के अंदर। द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया अप्सरा 1956 में बना था, ठीक है। प्रधानमंत्री उस समय जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था। और अप्सरा सिर्फ इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं था, ये एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था जो 1956 में लगा था। ये बात भी याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछे तारापुरा, पहला रिएक्टर पूछे तो अप्सरा, ठीक है। इसके अलावा दो बातें और एक्स्ट्रा याद रखना। देखिए, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, ये ज्यादातर इसलिए नहीं लगते क्योंकि ये बहुत कम कंट्रोल्ड होते हैं।
मतलब बहुत ज्यादा इनके ऊपर जो है साइंटिफिक टेक्निकल चाहिए। तो दो विषम में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था एक तरीके से श्राप बन गया। एक तरीके से इतनी बड़ी घटना होगी न्यूक्लियर पावर प्लांट में, यानी कि लाखों लोग मारे गए। ठीक है, एक का नाम है चेरनोबिल डिजास्टर। चेरनोबिल डिजास्टर बोलते हैं, चेरनोबिल डिजास्टर। ठीक है, बहुत पूछते हैं। ये 1986 में हुआ था यूएसएसआर में, सोवियत संघ में। बाद में ये सोवियत संघ टूट गई थी, फिर रशिया बचा था। तो क्वेश्चन आता है कि चेरनोबिल डिजास्टर किस चीज से रिलेटेड है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से 1986 में हुआ था। और दूसरी है फुकुशिमा। फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर, ये जापान के अंदर है फुकुशिमा, और ये हुआ था 2011 के अंदर। ठीक है, ये अभी तक की दो सबसे बड़ी घटनाएं हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हुई हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि चेरनोबिल डिजास्टर डे कब मनाया जाता है? चेरनोबिल डिजास्टर डे कब मनाया जाता है? ठीक है जी, दो घटनाएं, चेरनोबिल डिजास्टर डे 1986 में यूएसएसआर में हुआ था, फुकुशिमा ठीक है न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर ये जापान के अंदर 2011 में हुआ था। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जिसके बारे में अभी हमने बात करी, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी 0 से लेकर 7 तक रेटिंग करती है। रेटिंग किन चीज की करती है कि जब आप कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हो, आपने वहां पर कितने मेजर्स रखे। ठीक है, वहां पर आपने कितना केयर रखा कि कोई दुर्घटना ना हो। अगर आप 0 पे हो तो इसका मतलब आपने सारी जो चीजें जरूरी हैं वो की है। अगर आप 0 से 7 की तरफ बढ़ते हो तो इसका मतलब क्या है कि आपने बहुत ज्यादा दखल अंदाजी बरती है, बहुत ज्यादा केयर नहीं बरती है। ठीक है, इससे इंसानों को खतरा हो सकता है। ये एक तरीके की रेटिंग देती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन एजेंसी। तो याद रखिए, फुकुशिमा जो हादसा था वो 7 लेवल का था। मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने कहा कि ये जो हादसा था ये तो होना ही था, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं बरता गया। तो कभी कभार पेपर में पीपीएससी में क्वेश्चन एक बार आया है कि निम्नलिखित में से किस न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर को लेवल 7 का डिजास्टर भी कहते हैं? तो वो है भाई साहब फुकुशिमा, जापान 2011 के अंदर। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारे पास ककरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ककरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये सूरत गुजरात के अंदर है। ठीक है, ककरापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये सूरत गुजरात के अंदर है। इसको याद रखिएगा। लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको सारे के सारे पावर प्लांट्स को याद रखने की, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुंदनकुलम, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये लोकेटेड है तिरुवली तमिलनाडु के अंदर। डिस्ट्रिक्ट आप चाहे नहीं याद रख सकते तो स्टेट तो आपको याद रखनी पड़ेगी। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु के अंदर है। जो जो इंपॉर्टेंट है, जिनकी आपको लोकेशन याद रखनी है या कोई एक्स्ट्रा बात याद रखनी है, वही मैं आपको यहां पर लेके आ रहा हूं। इसको घोल के पी जाना है। पीपीएससी एक क्वेश्चन कभी कभार यहां से टारगेट करती है, मेरी बात ध्यान से समझ लो। नेक्स्ट दूसरा है हमारे पास कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये लोकेट करता है उत्तराखंड, उत्तराखंड कर्नाटका के अंदर, उत्तराखंड कर्नाटका के अंदर। ठीक है, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटका के अंदर है। बस ये याद रखिएगा। इनके डिस्ट्रिक्ट के नाम थोड़े टेढ़े से हैं, वो याद रखने की जरूरत चाहे नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटका के अंदर। इसके ऊपर एक और बात याद रखना, अभी तक इस पावर प्लांट के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? देखो, जब भी कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट चलता है ना, उसको कुछ समय बाद बंद हो जाता है, वो मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए। अभी तक ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट चलने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। लगभग 941 दिन बिना मेंटेनेंस के चला लगातार। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी तक का इंडिया का और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रनिंग जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। 941 दिन विदाउट एनी मेंटेनेंस। ठीक है, इससे पुराना रिकॉर्ड यूके के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का था 940 दिन का, उसको तोड़ा है इसने। नेक्स्ट अगला है हमारे पास कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इंडिजीनियसली का मतलब स्वनिर्मित, जिसमें आपने बाहर वाली किसी भी कंट्री की कोई असिस्टेंस या हेल्प नहीं लगी। ठीक है,
और कल्पकम न्यूक्लियर पावर प्लांट है कंचीपुरम तमिलनाडु के अंदर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है, इंडिया का पहला, ठीक है, इंडिजीनियस कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है? तो आप लिखेंगे कल्पकम। नेक्स्ट, रावत भाटा, इंपॉर्टेंट है ये, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडिया का अभी तक का लार्जेस्ट हैवी वाटर से चलने वाला, लार्जेस्ट हैवी वाटर रनिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। लार्जेस्ट हैवी वाटर रनिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है। हैवी वाटर जिसको D2O डिटोरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, ये एक तरीके से कूलेंट का काम करता है, यानी कि जब न्यूक्लियर पावर प्लांट गर्म हो जाता है तो उसके लिए मॉडरेटर का काम करता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी तक का इंडिया का हैवी वाटर से चलने वाला सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपके पास रावत भाटा, ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन बुलंदशहर यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन बुलंदशहर यूपी, यहां पर आप देख सकते हैं ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट, अब भाई इसकी ट्रिक क्या है? फाइनली आपको इन कैसे रखने का है, ये बात ध्यान में रखिए कि हम इन सबको याद कैसे रखेंगे। जैसे पहली ट्रिक क्या है, ठीक है, गुजरात से काका तारा को महाराष्ट्र ले गए कई नाटक के बाद, ठीक है। काका बोल देते हैं हम बड़े भाई को, किसी बड़े इंसान को, ठीक है। गुजरात से काका तारा नाम की कोई लड़की है, उसे महाराष्ट्र ले गए जब उसने कई नाटक किए, कई नाटक के बाद। अब याद कैसे रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले काका, काका से काकरापारा, काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? गुजरात के अंदर। तारापुर, तारा से तारापुर, तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। कई, कई का मतलब कैगा, और नाटक से क्या है याद रखेंगे? कर्नाटका। तो कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? कर्नाटका के अंदर, ठीक है। दूसरा हमारे पास ट्रिक क्या है, बाकी बचे हुए, राजा रावत की नारी यूपी से तमिलनाडु का कुंदन मंगवाई कला के लिए, ठीक है। राजा रावत की नारी यूपी से तमिलनाडु का कुंदन मंगवाई कला के लिए, इससे कैसे याद रखेंगे? देखो, राजा यानी कि राजस्थान, रावत यानी कि रावत भट्टा, ठीक है। नारी यानी कि नरोरा, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, और कहां पर है वो? यूपी में। तमिलनाडु में दो हैं, एक है कुंदन, कुंदन यानी कि कुंदन कुलम, कला यानी कि कल्पकम, ठीक है। तो कुंदन कुलम एंड कल्पकम ये दोनों कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे याद रखने हैं। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के टॉपिक छोटे होते हैं लेकिन असरदार होते हैं, ठीक है। 3 से 4 टॉपिक और बनेंगे, फिर लगभग हम अपनी ज्योग्राफी को अलविदा बोल देंगे, मोटी मोटी जो ज्योग्राफी हो गई। उसके बाद जब मैं लास्ट में प्रैक्टिस सेशन बनाऊंगा एमसीक्यू उसके, उनमें जो टॉपिक रिमेनिंग रह जाएंगे थोड़े बहुत, वो एमसीक्यूज में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? एक तो मुझे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एजेंसी का हेडक्वार्टर चाहिए। दूसरा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है चेरनोबिल डिजास्टर डे कब मनाया जाता है? चेरनोबिल डिजास्टर डे कब मनाया जाता है? एक तो आपको मुझे ये बताना है, ठीक है। और तीसरा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां है? मैं बता देता हूं, ये जापान में होगा, आपको नाम बताना है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है जो अभी पूरी तरीके से वर्किंग है? तीनों क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।